सुप्रभात बच्चों। स्पर्श भाग 1 के पाठ अग्निपथ का भावार्थ आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज मैं इस कविता का सारांश बताऊंगी और पाठ के प्रश्नों पर चर्चा करूंगी। तो सारांश इस प्रकार है। यह कविता हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित है और यह एक उद्बोधनात्मक कविता है। उद्बोधनात्मक यानी कि लोगों को जगाने के लिए, प्रेरणा देने के लिए लिखी गई है। इस कविता में मनुष्य को यह प्रेरणा दी गई है कि मनुष्य अपने जीवन में संघर्ष करता रहे, तभी एक दिन वह जीवन में सफल होगा, वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। इसलिए इनसे घबराकर हमें भागना नहीं चाहिए, बल्कि संघर्षों का सामना करते हुए निरंतर आगे लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। जीवन एक संघर्ष है, संघर्ष ही जीवन है। जीवन में निरंतर कठिनाइयाँ आती रहती हैं और हमें इनसे मुंह मोड़कर कभी पीछे नहीं मुड़ना चाहिए, न कि अपने लक्ष्य को घबराकर बीच में ही छोड़ देना चाहिए। यदि हम संघर्ष करते रहेंगे और हिम्मत नहीं हारेंगे तो एक न एक दिन हम अवश्य सफल होंगे। संसार में कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ हैं। मनुष्य को जीवन में यह न तो घबराने के लिए कभी कहते हैं और न ही मुंह मोड़ने के लिए कहते हैं, बल्कि निरंतर संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। और कहते हैं कि किसी के सहारे की मांग हमें नहीं करनी चाहिए, न तो अपने मंजिल को बिना पाए और थककर हारकर बीच में छोड़ देना चाहिए। बिना थकान महसूस करे हमें हमेशा आगे की ओर बढ़ना चाहिए। आंसू, पसीने और रक्त से लथपथ हो जाए भले हम, किंतु हमें बीच में अपने लक्ष्य से तक पहुंचने के पहले हमें बीच में ही अपना रास्ता, अपना संघर्ष त्याग नहीं करना चाहिए। हमें निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए, तभी एक दिन ऐसा आएगा कि हम अपने जीवन में सफल होंगे। ऐसा व्यक्ति जो कभी संघर्ष से हार नहीं मानता, कठिनाइयों से हार नहीं मानता, वही कर्मवीर है। वास्तव में वही अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। ऐसे ही संघर्षशील मनुष्य का जीवन हमेशा सफल होता है। मनुष्य जीवन में यदि संघर्ष नहीं करेगा तो उसके जीवन में कोई भी रस नहीं है। कहा जाता है हिम्मत है, साहस है, तब जीवन सरस है। अगर हम चुनौती से हार गए, चुनौती से घबरा गए, तो हमारे जीवन में सुख का जो आनंद है वह नहीं मिलेगा। एक रस नीरस जीवन होता है। इसीलिए हमेशा सुख का आस्वादन करने के लिए हमें दुख को झेलना ही पड़ेगा। जैसे एक दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, यह एक पहिए की तरह ऊपर और नीचे जैसे पहिया आता जाता रहता है, ठीक उसी प्रकार जीवन में भी सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आता रहता है। अतः हमें दुख से न घबराकर हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए, तभी हम एक दिन सुख का आस्वादन कर सकेंगे, सुख को चख सकेंगे, सुख का आनंद प्राप्त करेंगे। अब पाठ के कुछ प्रश्न उत्तर हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, कवि ने अग्निपथ किसके प्रतीक स्वरूप प्रयोग किया है? तो पहले प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है। अग्निपथ का अर्थ है आग से घिरा रास्ता, अर्थात कठिनाइयों से भरा रास्ता। अग्निपथ को कवि ने संघर्षमय जीवन के प्रतीक के रूप में माना है। कवि का मानना है कि जीवन में कदम कदम पर संघर्ष है, चुनौतियां हैं,
अपने जीवन पथ पर संघर्ष के मार्ग में अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। अतः जीवन अग्नि रूपी पथ माना गया है। दूसरा प्रश्न है ख, मांग मत, कर शपथ, लथपथ इन शब्दों का बार बार प्रयोग कर कवि क्या कहना चाहता है। तो जैसा कि पंक्ति में ये शब्द प्रयुक्त हैं, इस कविता में कवि ने इनका प्रयोग इसलिए किया है जिससे कि वह शब्दों की पुनरावृत्ति के द्वारा मनुष्य के जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मनुष्य को देता है। कवि के अनुसार मनुष्य को संघर्षमय जीवन में स्वयं के लिए सुखों की कामना नहीं करनी चाहिए। सुखों की अभिलाषा करने से मनुष्य कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि सुविधा भोगी यदि मनुष्य हो गया तो उसके अंदर संघर्ष करने की क्षमता समाप्त हो जाएगी। कर शपथ की पुनरावृत्ति द्वारा कवि यह कहना चाहता है कि मनुष्य की लक्ष्य प्राप्ति के पथ पर आने वाली कठिन परिस्थितियों से मनुष्य को पीछे नहीं हटना चाहिए तथा निरंतर संघर्ष करते हुए राह की मुसीबतों को, बाधाओं को पार करते हुए आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। और इसी प्रकार लथपथ शब्द की जो पुनरावृत्ति की गई है कवि के द्वारा, उससे कवि ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य को अपने लक्ष्य को केंद्रित कर हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। बार बार यदि वह ठोकर खाए और उसका पैर लहूलुहान हो जाए, पसीने से वो लथपथ हो जाए, फिर भी उसे अपने जीवन में हार नहीं मानना चाहिए। उसे निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा देने के लिए कवि ने इन शब्दों का बार बार प्रयोग किया है। इससे अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न हो गया है। अब तीसरा प्रश्न है ग, पहले का ग, इसमें एक पत्र छाह भी मांग मत, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, कवि ने अग्निपथ पर चलते हुए मनुष्य को छाह मांगने के लिए मना किया है। छाह यहाँ सुख का प्रतीक है। वह चाहता है कि संघर्षशील मनुष्य दृढ़ संकल्पों से युक्त होना चाहिए। संघर्षशील मनुष्य वह है जो दृढ़ संकल्प से युक्त हो, और यदि दृढ़ संकल्प वाला मनुष्य होगा तो वह कभी भी संघर्ष करने से घबराएगा नहीं। मार्ग में सुख रूपी छाह की इच्छा उसे नहीं करनी चाहिए। अपनी मंजिल की ओर दृढ़ता से आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। कवि के अनुसार मनुष्य यदि दूसरों की सहायता पर आश्रित हो जाएगा तो उसमें संघर्ष करने की क्षमता नहीं रहेगी। उसके अंदर संघर्ष करने की शक्ति समाप्त हो जाएगी। उसे सुविधा भोगने की आदत पड़ जाएगी और ऐसे में वह संघर्ष या कठिनाइयों से बचना चाहेगा। इसलिए कवि ने मनुष्य को यह प्रेरणा दी है कि वह दृढ़ संकल्प वाला बने। दृढ़ संकल्प होकर मार्ग में आने वाली कठिनाइयों या बाधाओं का सामना करते हुए लगातार आगे की ओर बढ़ता रहे और अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करे, अग्रसर होए, अपने मार्ग पर अग्रसर हो और अपने जीवन में सफल हो। अब दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट करें। तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। यहाँ पे कवि ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य को कष्टों से भरे मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए, कभी पीछे नहीं मुड़ना चाहिए। इस मार्ग का केवल अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर
उसे हमेशा आगे की ओर बढ़ना चाहिए, इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। अपने जीवन में अकर्मण्यता का त्याग करना चाहिए। अकर्मण्यता यानी कि काम न करना, आलसी बनना, इस आलस्य को अपने जीवन में कोई स्थान नहीं देना चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ते रहना ही उसके जीवन का लक्ष्य है। वह संघर्षों से भी न घबराए, ये भी कवि कहते हैं। प्रथम तो कवि कहते हैं कि हमें आलस्य नहीं करना चाहिए, और दूसरा हमें ये कहना चाहते हैं कि हमें संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए, और तीसरी बात ये कहते हैं कि हमें सुख का त्याग करना चाहिए, और सुख का अग्नि भरे जो कठिनाई भरे मार्ग है उसको चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए, तभी हम जीवन में एक दिन सफल होंगे। इसके बाद कवि कहते हैं कि ख वाला प्रश्न पूछ रहा, आशय इसका भाव स्पष्ट करना है। तो ख में है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। कवि के अनुसार मनुष्य को अपना जीवन सफल बनाने के लिए निरंतर संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अगर जीवन में संघर्ष नहीं करेगा तो व्यक्ति आगे की ओर नहीं बढ़ेगा। वह यदि सुविधा भोगी या सुख भोगी जीवन अपनाना चाहेगा तो वह जीवन में कभी भी आगे की ओर नहीं बढ़ेगा। इसीलिए हमेशा उसे अपने जीवन में सफल होने के लिए संघर्षरत होकर, कर्मशील होकर आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। इस मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति को कई बार आंसू बहाने पड़ते हैं। जब उसे अपना मार्ग कठिन लगता है तो उसके दुख के कारण उसकी आँखों से आंसू बहते हैं, शरीर से पसीने बहते हैं, और शरीर लहूलुहान भी हो जाता है, खून से लथपथ भी हो जाता है। परंतु कवि कहते हैं, इतना होने के बावजूद हमें कभी घबराना नहीं चाहिए, निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि संघर्ष करने वाला मनुष्य ही एक दिन जीवन में सफल होगा, यह निश्चित है। सफलता उसके कदम चूमेगी, तभी कदम चूमेगी जब व्यक्ति जीवन में संघर्ष करेगा। और यह जो दृश्य है कि व्यक्ति खून से और पसीने से लथपथ होकर भी आगे की ओर बढ़ रहा है, इस दृश्य को कवि ने कहा है कि यह एक महान दृश्य है। ये महानता का प्रतीक है कि व्यक्ति बिना घबराए आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। अब अगला प्रश्न है, इस कविता का मूल भाव क्या है, स्पष्ट कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि मूल भाव इसमें है कि हमें निरंतर संघर्षशील होना चाहिए। हमें जीवन, चूँकि एक संघर्ष है, संघर्ष का नाम ही जीवन है, जिसे कवि अग्निपथ मानता है। संघर्ष को जीवन का अग्निपथ माने आग से भरा हुआ रास्ता, यानी आग यानी संघर्ष का प्रतीक, कठिनाई का प्रतीक, मुसीबत का प्रतीक। कवि कहते हैं कि जीवन जो है वह कठिनाइयों का प्रतीक है, अग्नि रूपी पथ है। इस मार्ग पर चलते हुए हमें आत्मविश्वास के साथ आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। हमने अगर अपने जीवन में आत्मविश्वास खो दिया तो हमारा जीवन असफल हो जाएगा। किसी के सहारे की इच्छा हमें नहीं करनी चाहिए। एक पंक्ति है उसमें, एक पत्र छाँव की मांग मत मांग मत मांग मत। यहाँ इसके द्वारा कवि कहते हैं कि वृक्ष हो भले घने बड़े बड़े, अगर रास्ते में बहुत बड़े बड़े वृक्ष हैं और हम छाँव की मांग करते हुए उसके नीचे आश्रय ले लें तो हमारा जो है मार्ग वहीं पे थम जाएगा, वहीं रुक जाएगा। हम फिर सुख के तलाश में इधर उधर भटकेंगे और फिर हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए कवि कह रहे हैं वो पत्र
की छाँव यानी सहारा। यहाँ छाँव सहारे का प्रतीक है। तो कवि यहाँ कह रहे हैं कि हमें सहारे की भी इच्छा नहीं करनी चाहिए। इस मार्ग पर कदम कदम पर हमें चुनौतियाँ मिलेंगी, कष्ट मिलेंगे, परेशानियाँ मिलेंगी, लेकिन हमें बिना डरे, हमें हिम्मत से उन चुनौतियों का, उन कष्टों का, उन परेशानियों का सामना करना है। और मनुष्य को ये भी चाहिए कि वह इन चुनौतियों से न घबराए। कष्टों से अगर वह विचलित हो जाएगा, यदि वह घबरा जाएगा और अपने पुरुषार्थ पर, अपने मेहनत पर, अपने लगन पर भरोसा नहीं करेगा, तो वह लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ पाएगा, वह लक्ष्य से भटक जाएगा। उसकी जो ये उसका भटकाव उसकी गतिशीलता को कम कर देगी और वह अपने मार्ग पर अग्रसर होने से थम जाएगा, रुक जाएगा, उसके अंदर की गतिशीलता कम हो जाएगी, जिससे वह थक कर और घबरा कर यदि पीछे मुड़कर देखने में लग जाए कि हमें रास्ते में कितनी परेशानियां आई, हम कितना थक गए हैं, और तो वह धीरे धीरे अपना साहस खो देगा, और यदि साहस खो दिया तो वह जीवन में सफल नहीं हो पाएगा। इस प्रकार कवि ये कहते हैं कि हमें रास्ते में चलते हुए यदि तकलीफ़ हो, कष्ट हो, तो हमें अपने आंसुओं को भी नज़रअंदाज कर देना चाहिए, अपने पसीने को भी नज़रअंदाज करना चाहिए, और अपने खून को भी। यानी कि इन तीनों को यदि हम ध्यान दें, इन तीनों पे अगर हम ध्यान देंगे, अपने बहते हुए पसीने पर, अपने बहते हुए रक्त पर और अपने आँखों के आंसुओं पर, तो हम हिम्मत हार जाएंगे। और इस प्रकार हम लगातार संघर्ष से पीछे मुड़ते जाए, मतलब हम संघर्ष से विरत हो जाएंगे, और इस प्रकार हमारे जीवन में कर्मठता कम हो जाएगी, जिससे हम अपने मंजिल को नहीं पाएंगे। तो अर्थात जो व्यक्ति संघर्ष से पीछे नहीं हटता, वही जीवन में सफल होता है, वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। यहाँ पे कवि का यही तात्पर्य है। इसके कुछ अन्य प्रश्न इसमें, जीवन संघर्ष का नाम है, यह एक इस विषय पे ये एक चर्चा का विषय है। ये जीवन संघर्ष है, जीवन संघर्ष का नाम है। इससे यदि हम इससे विरत हुए तो हम जीवन में कभी भी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रश्न भी हैं जिस पे हम यहाँ चर्चा करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि एक प्रश्न ये है कि कवि किस दृश्य को महान बताता है। जैसा कि आपने तीसरे छंद में पढ़ा है कि कवि संघर्ष में से जूझते हुए मनुष्य के इस दृश्य को महान दृश्य माना है, जिसके अनुसार मनुष्य के आँखों से आंसू और शरीर से पसीना और खून बह रहा है। मनुष्य खून पसीने से लथपथ होकर भी संघर्ष के पथ पर आगे बढ़ रहा है। ये दृश्य महान दृश्य है। ऐसा मनुष्य वास्तव में संघर्षशील है और एक न एक दिन संघर्ष करते हुए अपने कर्तव्य मार्ग पर वह लक्ष्य पे पहुँच ही जाएगा और जीवन में सफल होगा। उसके बाद वृक्ष किसका बोध कराते हैं। तो जैसा कि हमने छंद में पढ़ा है कि वृक्ष सुखों का बोध कराते हैं। एक पत्र छाँव की मांग मत। कवि यहाँ ये कह रहे हैं कि हमें सुख रूपी जो पत्र है, यानी पत्ता रूपी जो छाँव है, वो सुख का प्रतीक है। उन सुख सुविधाओं की मांग हमें नहीं करनी चाहिए, जिससे छाया के इस मांग से हम जो है विश्राम की इच्छा रखेंगे, और जिससे कि हम जीवन में सुख ढूंढने की तलाश की ओर अग्रसर हो जाएंगे और हम संघर्ष के मार्ग से भटक जाएंगे। इसके बाद अन्य प्रश्न एक और प्रश्न है कि कवि ने मानव से
किस बात की शपथ लेने के लिए आग्रह किया है और क्यों? कवि ने मानव से आग्रह किया है कि वह जीवन की राह में आगे बढ़ता हुआ कभी निरुत्साहित न हो, अपने उत्साह का त्याग न करे। जीवन की राह पर वह चलता जाए और भले ही वह कठिन रास्ता हो, चुनौती भरा हो, पथरीली राह हो, परंतु वह आगे बढ़ता हुआ जाए। वह कभी थकान महसूस न करे और न शारीरिक थकान और मानसिक और वह थकान न शारीरिक हो न मानसिक हो, माने दोनों तरह से वह थकान महसूस न करे। वह रास्ते में कभी न रुके, क्योंकि रुकना ही तो मौत है। जीवन तो हमेशा गतिशील होता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि संभव है कि उसे जीवन की राह कठिन लगे और वह अपनी दिशा बदलना चाहे, पर उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। कवि मानव से इसी कर्मठता, इसी गतिशीलता की मांग करते हैं और कहते हैं जीवन में तुम शपथ कर लो, तुम शपथ ले लो कि तुम आगे की ओर बढ़ोगे, गतिशील रहोगे। इसके बाद एक प्रश्न इस प्रकार बन सकता है, कवि अग्निपथ पर चलते हुए छांव मांगने के लिए क्यों मना कर रहा है? फिर इसका उत्तर भी इसी प्रकार है कि कवि अग्निपथ पर चलते हुए मनुष्य को छांव मांगने के लिए मना इसलिए करता है क्योंकि वह चाहता है कि संघर्षशील मनुष्य अपने मन में संकल्प को यदि संकल्प से यदि डिग जाए तो वह सुख सुविधा की मोह में पड़ जाता है और इस सुख सुविधा के मोह पास में बंधकर वह सुविधा भोगी हो जाता है और अंततः वह अपने संघर्षमय जीवन से विरत हो जाता है, कठिनाइयों से वह बचने की चेष्टा करता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, कवि मानव से क्या अपेक्षा करता है? कवि का कहना है कि कवि ये अपेक्षा करता है कि इंसान जो है वो कर्मवीर बनकर जीवन में आगे बढ़े। जीवन के पथ पर अनेक असफलताएं आती हैं, अनेक कष्ट आते हैं, उनका सामना करना पड़ता है क्योंकि संघर्ष करके ही मनुष्य लक्ष्य को प्राप्त करता है। अतः उन्हें पहले से ही यह सोचकर जीवन रूपी पथ पर कदम से कदम को हमेशा आगे बढ़ाते रहना चाहिए। संघर्षों और चुनौतियों से जूझते हुए निरंतर लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। उसके बाद प्रश्न है कि कवि ऐसा क्यों चाहता है कि मानव न तो कभी रुके और न कभी मुड़े? तो इसका उत्तर इस प्रकार है, कवि मानव को विजयी होता देखना चाहता है। कवि चाहता है कि मनुष्य जीवन में विजयी हो। कवि यह इसी बात का इच्छुक है और ऐसा तभी हो सकता है जब वह जीवन के राह पर अपना ध्यान केवल लक्ष्य की ओर रखे और लक्ष्य की ओर केंद्रित होकर के अपने ध्यान को लक्ष्य की ओर केंद्रित करे और मार्ग की कठिनाइयों, बाधाओं को, असफलताओं की परवाह न करे। और इसी कारण कवि चाहता है कि वह न तो कभी थके और न तो पीछे मुड़कर देखे, अपने कार्य कुशलता का आकलन करे और इस प्रकार वह आगे बढ़ता रहे। अगला प्रश्न है कि चल रहा मनुष्य है, इसमें निहित भाव क्या है? इस पंक्ति का निहित भाव स्पष्ट करें। तो चल रहा मनुष्य है में निहित भाव है कि मनुष्य कर्मशील होकर, कर्मरत होकर निरंतर आगे बढ़ता रहे। वह परिश्रम में लीन है, वह निरंतर चलता रहता है, विकास के मार्ग पर आगे बढ़ता रहता है।
चाहे उसके मार्ग में अनेक रुकावटें आएं, परंतु वह इन रुकावटों को पार नहीं करते हुए आगे अपनी मंजिल तक पहुंचने की चेष्टा करता रहता है। अगला प्रश्न है, जीवन संघर्ष का नाम है, इस कथन की मीमांसा कीजिए। मीमांसा यानी आलोचना। संघर्ष का नाम ही जीवन है और मनुष्य का निराश हो जाना, संघर्ष करने के मार्ग से विरत हो जाना उसके मंजिल से भटक जाने का कारण बन जाता है। मनुष्य कर्मठता पूर्वक बिना थकान महसूस किए यदि लगातार आगे बढ़ता जाता है तब निश्चित रूप से वह अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। सफलता उसी के कदम चूमती है जो स्वयं अपने परिश्रम से अपनी राह बनाता है। फूलों की छाँव में खेलने के लिए ज़िंदगी के असली मज़े नहीं, फूलों की छाँव में खेलने से जीवन के असली मज़े नहीं मिलते हैं। जीवन के असली मज़े तो उन्हें मिलते हैं जो फूलों कांटों के रास्तों में चले। चांदनी रात की शीतलता का आनंद वही ले सकता है जो मीलों की यात्रा तय करके थक कर आया हो, जिसे थकान का अनुभव हो रहा है। इसीलिए कवि कहते हैं कि कामना का आंचल कभी छोटा नहीं करना चाहिए। रस की निर्झरी मनुष्य के बहाए ही बह सकती है, मात्र कर्मठता की ही आवश्यकता है। इस प्रकार जीवन में सफल वही हो सकता है जो संघर्षरत है, जो कर्मशील है, जो कर्मठ है। तभी कवि इसी प्रकार की प्रेरणा इस कविता के माध्यम से देते हैं। यह संघर्ष भरे मार्ग पर निरंतर आगे की ओर बढ़े, हम निराश न होएं, जीवन की असफलताओं को एक चुनौती समझें और इस प्रकार बिना रुके, बिना थमे, बिना डरे हम आगे की ओर बढ़ते जाएं। संघर्ष से मुँह न मोड़े, तभी हमारे जीवन वास्तव में हमारा जीवन तभी सार्थक है और तभी हम जीवन में सफल हो सकते हैं। धन्यवाद।